गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सौर्या द स्टडी पॉइंट। आइए अब हम सभी लोग जो है पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चीज़ है, आइए वॉइस क्या होता है इसको जानते हैं। वॉइस है ना, वॉइस मीन्स आवाज़ भी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ आवाज़ की बात नहीं हम लोग करेंगे, यहाँ हम लोग बात करेंगे किसकी, वाच्य की। वॉइस मीन्स वाच्य होता है, ठीक है। वाच्य मतलब होता है बोलना, ठीक है, वाचना। तो बोलने का तरीका, यहाँ पर हम लोग पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, बोलने का तरीका सीखेंगे। जैसे किसी भी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जो है पैसिव वॉइस में ही सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने ये कहा कि वह खाना खाता है, ठीक है, वह खाना खाता है। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे बोलना है, तो दूसरे तरीके से बोलने का मतलब है कि खाना उसके द्वारा खाया जाता है, हम ये भी बोल सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग जो जानते हैं वो कहाँ आएंगे, पैसिव वॉइस में जानेंगे। जितना भी हम लोग टेंस पढ़ते हैं, जो टेंस हम लोग पढ़े हुए होते हैं वो एक्टिव वॉइस में होता है। अब हम लोग जो है उसका पैसिव वॉइस में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चीज़ है, आइए, पैसिव वॉइस जो होता है वो क्या होता है, यानी कि जो वॉइस है, voice is the skill of speaking। ये बोलने का क्या होता है, तरीका होता है। ये बोलने का क्या होता है, तरीका होता है वॉइस का। अब देखिए वॉइस जो है दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। वॉइस दो प्रकार का, पहला जो है एक्टिव वॉइस, दूसरा जो होता है पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस की हिंदी जो होती है वो होती है कर्तवाच्य, ठीक है। और पैसिव वॉइस की जो होती है उसका मतलब होता है कर्मवाच्य, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। एक्टिव वॉइस का, इसमें क्या किया जाता है, इसमें क्रिया द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाती है। मतलब इसमें कर्ता जो होता है, सब्जेक्ट जो होता है वो मेन होता है। लेकिन इसमें जो पैसिव वॉइस में क्या होता है, इसमें क्रिया द्वारा कर्म को प्रधानता दी जाती है। मतलब इसमें कर्ता ही सब कुछ डिपेंड जो है किस पर करता है, कर्ता पर। और इसमें किस पर डिपेंड करेगा, कर्म पर, ठीक है। जस्ट एक्टिव वॉइस का उल्टा होता है कौन, पैसिव वॉइस होता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब हम लोग जो है कुछ जनरल रूल्स पढ़ेंगे कि कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो आइए जनरल रूल्स के बारे में जानते हैं। जनरल रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस जो सब में लगते हैं, ठीक है, जो कॉमनली पूरे पैसिव वॉइस में यूज होते हैं, उन रूल के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला चीज है वो क्या होता है कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक। दूसरा नंबर पे आ जाइए, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब तीसरा रूल में आ जाइए, नए सब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग
किया जाता है। ठीक है, चौथा जो रूल है, ठीक है, चौथा रूल क्या होता है? पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। ठीक है, अगला आइए जरा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ठीक है, इनकी जो है पैसिव वॉइस क्या होती है? नहीं बनती है। इतना समझ में आ गया? ये नॉर्मली इसके क्या होते हैं, रूल होते, पहला कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा, और नए सब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग किया जाता है। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, प्लस ये जो चार जो टेंस हैं इनकी पैसिव वॉइस आपकी नहीं बनती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया है? चलिए, एक रूल इसमें और होता है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, वो रूल हम लोग आगे ऊपर लिख लेते हैं, 1 मिनट के लिए। इतना समझ में आ गया है? नोट डाउन कर लीजिए, एक रूल और बचा हुआ, उस रूल को हम लोग लिख लेते हैं तुरंत 1 मिनट में। वो रूल जैसे 6 नंबर पे है, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, disappointed, distressed, displeased, ठीक है, और क्या, तथा अलार्म्ड के बाद, ठीक है, बाई की जगह पे हम लोग क्या लगाते हैं? एट का प्रयोग करते हैं। एट का प्रयोग होता है। ठीक है, मेन यही है, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड और डिस्ट्रेस्ड और डिस्प्लेस्ड तथा अलार्म के बाद जो है, जैसे यहाँ बाई का प्रयोग किया जा रहा था ना, उसकी जगह पे एट का प्रयोग किया जाएगा। समझ में आ गया इतना? चलिए, अब हम लोग जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस जानेंगे। ठीक है, ये अब हम लोग जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस जानेंगे हम लोग। तो इसकी जो है आइडेंटिटी अगर हम लोग देखें, आइडेंटिटी क्या होता है? जैसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहचान पढ़े थे, ता है, ती है, ते है, तो है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? सिर्फ जा वर्ड लग जाता है। चलिए देखते हैं, जैसे जाता है, जाती है, जाते हैं,
जाता हूँ, जाते हो। ठीक है, चलिए रूल देखते हैं हम लोग। डायरेक्ट हम पैसिव वॉइस का रूल बता रहे हैं अभी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट देखिए पहला चेंज हो गया ना, ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस ये बताया था ना वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगेगी, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। समझ में आ गया, सिंपल है ये। ठीक है ना, दूसरा इसका देखते हैं। चारों रूल लिख दूं एक साथ, चलिए लिखिए। ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए तीसरा रूल देखते हैं। तो इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। नंबर 4 WH वर्ड प्लस इज, एम, आर यानी थर्ड वाला जो है आपका, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। एक चीज ध्यान रखिएगा, पैसिव वॉइस हमेशा जो है ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या हो गया कि जिसमें ऑब्जेक्ट दिया हो। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो पैसिव वॉइस उसकी नहीं बनेगी। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। ठीक है, WH वर्ड इज, एम, आर ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट, ये हो गया। समझ में आ गया, यानी क्या हो गया, ये क्या चीज हुआ। जैसे हम लोग एक्टिव वॉइस में पढ़ रहे थे, जरा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। एक्टिव वॉइस में हम लोग पढ़ रहे थे क्या, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब पैसिव वॉइस में हम लोग जो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं भाई, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, तब क्या होता है, सब्जेक्ट। उल्टा SVO और OVS, ये क्या हो जाता है आपका, एक्टिव से पैसिव हो जाता है। यही चीज हम लोग को देखना है। तो इतना हम लोग को समझ में आ गया है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। पहले हम सिंपल देखते हैं। ठीक है, डायरेक्ट कैसे बनता है, फिर इसका इंग्लिश टू इंग्लिश जो होता है वो भी हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए क्या हमने लिख दिया, दरवाजा उसके द्वारा खोला जाता है। जरा ध्यान दीजिएगा, तो दरवाजा उसके द्वारा खोला जाता है, मिला कि नहीं मिला। ठीक, क्या खोला जाता है उसके द्वारा, दरवाजा, तो आ गया डोर। दरवाजा एक है, जाता है तो इज, डोर इज हो गया। क्या किया जाता है भाई, खोला जाता है, तो ओपन, फर्स्ट फॉर्म ईडी लगा दीजिए, थर्ड फॉर्म हो गई ओपेंड, डोर इज ओपेंड। अब देखिए क्या है, द्वारा, तो बाई किसके द्वारा, उसके, तो हिम या हर, जो भी, क्योंकि यहाँ हमें पता नहीं है कि लड़का है कि लड़की है, तो उसके द्वारा तो हिम या हर। ठीक है, दूसरा बनाइए, डोर इज नॉट ओपेंड बाय हिम या हर। ठीक है, तीसरा बनाएंगे, तो इज डोर ओपेंड बाय हिम और हर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर वाई लगा दीजिए, वैन लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए। वाई इज डोर ओपेंड बाय हिम और हर। समझ में आ गया, क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इस तरीके से जो है हमारा क्या बन गया, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बन गया है। ठीक है, ये सिर्फ डायरेक्ट पैसिव वॉइस में लिखा था, उसको हमने बनाया। अब हम लोग इसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस देखते हैं। जरा देखिए, तो जैसे मान लीजिए ही लिख दिया, ही राइट्स अ लेटर, ऐसे दे दिया, क्योंकि देगा तो आपको ऐसे देगा ना, ऐसे थोड़ी देगा। ऐसे तो हम लोग जब कभी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें जो पैराग्राफ आते हैं तो उसमें कभी दे दिया तो दे दिया, लेकिन आएगा आपको ऐसे। ठीक है, 2 नंबर में आते हैं। तो ही राइट्स अ लेटर ऐसे लिख दिया, तो हमें पता चल गया यहाँ से कि यह कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल में हेल्पिंग वर्ब
नहीं लगता है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं हम लोग। अब देखते हैं, तो ही राइट्स अ लेटर, देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को इधर आइए, ले आइए, तो अ लेटर, ठीक है, क्या है, इज एम आर, लेटर एक ही है तो इज। अब देखिए क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रिटेन थर्ड फॉर्म हो जाएगी WRITTEN। अ लेटर इज रिटेन बाई, यहाँ ही है तो बदल गया क्या, हिम। समझ में आ रहा, अ लेटर इज रिटेन बाई हिम। दूसरा अगर इसका बनाएंगे, अ लेटर इज नॉट रिटेन बाई हिम, ठीक है। दूसरा बनाया क्या वाला, तो इज अ लेटर रिटेन बाई हिम एंड क्वेश्चन मार्क। चौथा जो है वाई, और तीसरा पूरा उतार दिया, इज अ लेटर रिटेन बाय हिम क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया होगा। देखिए इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जितना भी पैसिव वॉइस आएगा हम बनाना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे, और बड़े आराम से इसको क्या कर देंगे, बना लेंगे। अगर हिंदी में आया तो इस तरीके से बना लीजिए, और इंग्लिश में आया ऐसे, तो उसको हम लोग ऐसे बनाएंगे। उसमें क्या खोजना है भाई, SVO, हमेशा याद रखिएगा, क्या, SVO। कन्वर्टिंग होगा तो OV एंड S। समझ में आ गया ना, यही चीज ध्यान रखना है बस। SVO इधर ढूंढिए, OVS उसको कर दीजिए, तुरंत आपको क्या होगा, बना लेंगे। तो इतना समझ में आ गया होगा, बड़ी आसानी से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए